हेलो फ्रेंड्स, माय पैसिफिक वॉल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे तीज सिंधारे की। सिंधारा तीज से पहले दिन किया जाता है, इसे सिंधारा दोज भी बोलते हैं। और सिंधारा जो है शादी के पहले पहले साल लड़की की सास सिंधारा भेजती है और उसके बाद हर साल मायके से सिंधारा आता है, जिसको हमारे यहाँ पर लोकल भाषा में तीज आना या त्योहार आना भी बोलते हैं। तो इस तरह से सिंधारा दिया जाता है। तो सिंधारे में कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जो ज़रूर दी जाती हैं, चलिए मैं बता देती हूँ। तो सबसे पहले तो कोई भी हरे रंग की साड़ी, सूट, कुछ भी, हरे रंग का विशेष महत्व होता है क्योंकि हरियाली तीज होती है। तो आप भी कोशिश करें कि जब आप अपनी बेटी के लिए कपड़े भेजें या अपनी बहू के लिए सिंधारा भेजें तो हरे रंग की साड़ी, या अगर वो सूट पहनती है तो सूट भेज दें। इसी के साथ आप साड़ी भी ले सकते हैं। कम से कम 2 जोड़ा तो कपड़े आपको लेने ही होते हैं, या तो आप 2 सूट ले लीजिए या 2 साड़ी ले लीजिए या सूट और साड़ी ले लीजिए। जो भी आपकी बेटी पहनती हो आप वो चीज़ ले सकते हैं। इसके बाद हरे रंग की कांच की चूड़ियाँ देना बहुत शुभ माना जाता है। हरियाली तीज पर हरी चूड़ियाँ पहनने का विशेष महत्व होता है। तो आप भी जब सिंधारा दें या अपनी बेटी के लिए तीज पहुँचाएं तो हरे रंग की कांच की चूड़ियाँ जरूर पहुँचाएं, बहुत ही शुभ होता है ये। और उसके बाद आप श्रृंगार की कुछ चीज़ें ले लें, श्रृंगार पिटारी जिसको बोलते हैं। तो इस तरह से एक मेकअप किट अपनी तैयार कर लें अपनी बेटी के लिए, या आप बहू के लिए सिंधारा दे रही हैं तो उसके लिए। और उसमें कुछ चीज़ें मेकअप की जो भी वो यूज करती हो वो चीज़ें डालें। और मेहंदी ज़रूरी है इसमें, तो आप कम से कम 2 कीप तो मेहंदी की ज़रूर ले लें। या तो आप कीप रख लें, या तो फिर आप अगर दूर है, आपको सिंधारा दूर भेजना है कहीं पर, तो आप सूखी मेहंदी भी भेज सकते हैं। इसके अलावा जो भी सामान मेकअप का होता है, आप जो भी सामान भेजना चाहें वो भेजें, जो भी वो यूज कर ले उस तरह की चीज़ें आप भेज सकते हैं। तो इस तरह से एक आप किट बना लें और किट में सारी चीज़ें आप भेज सकते हैं। इसके साथ ही आप लिफाफा भी दे सकते हैं जिसमें पैसे आप भेज दें, शगुन के जो पैसे होते हैं वो भी भेज सकते हैं। सिंधारे का मेन मतलब होता है कि लड़की के घर से त्योहार पर गिफ्ट आते हैं, यानी कि बेटियों को याद किया जाता है स्पेशली तीज के दिन। और पहले पहले जब सिंधारा आता है तो गोल्ड की भी कोई चीज़ दी जाती है, सास अपनी बहू को देती है तो गोल्ड का सेट दे दिया जाता है, या आप इस तरह से आर्टिफिशियल सेट भी दे सकते हैं। इसके साथ ही घेवर बहुत ज़रूरी होता है। जब भी या तीज दे के आए, शादी का पहला साल हो या शादी के बाद में हो, तो तीज का जब त्यौहार आता है तो तीज सिंधारे पर घेवर जरूर दिया जाता है। तो एक तो ये घेवर होता है, और घेवर में बहुत सारी वैरायटी आती हैं, आप सभी तरह का किसी भी तरह का घेवर पहुंचा सकते हैं। उसके साथ ही घेवर के साथ साथ फैनी ली जाती है। तो इस तरह की फैनी होती है, हमारे यहाँ पर ये फैनी जरूरी होती है देनी त्योहार पर। तो एक ये फैनी होती है। इसके साथ ही मट्ठी ली जाती है, नमकीन मट्ठी ले लें, मीठी मट्ठी ले लें। खाने का मतलब कोई भी सामान आप ले सकते हैं, बस ये वो सामान है जो कि बेसिक है, जो जरूरी होता है तीज पर देने के लिए। मैं आपको सिर्फ वही दिखा रही हूँ। और ये जवे जरूर दिए जाते हैं। तो कुछ लोग तो घर पर ही जवे तोड़ लेते हैं, जैसे मेरी मम्मी तो हमेशा अपने हाथों से तोड़कर ही जवे पहुंचाती है, और ये उन्हीं के तोड़े हुए जवे हैं। बाकी मार्केट में भी मिल जाते हैं। अगर आप घर में नहीं जवे तोड़ सकते हैं तो मार्केट से भी आप खरीद कर अपनी बेटी के लिए पहुंचा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी वो बेसिक सी चीज़ें हैं जो कि तीज सिंधारे पर जरूर दी जाती हैं। अगर लड़की का पहले साल का सिंधारा है और ससुराल की तरफ से सिंधारा आता है तो चीज़ें थोड़ी बढ़ा दी जाती हैं, जैसे साड़ियाँ, सूट की संख्या बढ़ा दी जाती है, गोल्ड की चीज़ दे दी जाती है, पायल दे दी जाती है, और भी चीज़ें जैसे बढ़ा दी जाती हैं। और लेकिन जो हर साल तीज आती है घर से, हर साल जो सिंधारा घर से आता है मायके से, उसमें ये बेसिक चीज़ें होती हैं। ये चीज़ें तो ज़रूर आती ही हैं लगभग सभी घरों में। बाकी इसके अलावा आपकी मर्जी है, आप अपनी बेटी के लिए कोई भी चीज़ भेज सकते हैं, कुछ भी गिफ्ट दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल माय पैसिफिक वॉल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।